वो घटना की, उसके बाद इनको लगा कि ये सॉफ्ट टारगेट है यहाँ पे, तो ये पहले आके रैकी कर जाते हैं और फिर रैकी करने के बाद लोगों को टारगेट बना करके और फिर उसको चैन खींच करके भाग जाते हैं। इनके साथ आउटर में कुछ लड़के और। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। रीवा पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि 19 अप्रैल को उषा पांडे पति इंद्रमणि प्रसाद पांडे निवासी बोदाबाग दोपहर बाजार से लौटकर घर जा रही थी। तभी पीछे से 2 स्कूटी सवार अज्ञात बदमाश आए। गले से सोने की चेन को झपट्टा मारकर छीनकर फरार हो गए। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी की और अलग अलग टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश में भेजी। सीसीटीवी सेंटर और साइबर सेल का सहयोग भी लिया। जानकारी मिली कि बदमाश प्रयागराज के रहने वाले हैं। पुलिस लगातार जिनकी निगरानी करती रही। मुखबिरों को एक्टिव किया गया। दूसरी घटना 5 जुलाई को हुई, जहां सीमा सिंह निवासी अनंतपुर ने भी मामला दर्ज कराया। तीसरी घटना 7 अगस्त को हुई, जहां शकुंतला त्रिपाठी निवासी अरुण नगर का पीछा कर सोने की जंजीर बदमाश झपट्टा मारकर छीन ले गए। मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कर तलाश करने पर आरोपी अजय कुमार भरतिया, ऋषभ केशरवानी और शुभम यादव निवासी प्रयागराज चाक घाट से गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। प्रयागराज पुलिस से बदमाश की आपराधिक हिस्ट्री की जानकारी लेने पर पता चला कि अजय भरतिया आतन अपराधी है, जिसका थाना कर्नलगंज में पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। लूटे गए जेवर को बेचने में मदद करने वाला राहुल कनौजिया को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में लिया है, जिससे रीवा जिले में चेन स्नैचिंग की अन्य घटनाओं का खुलासा हो सके। अंतर्राज्यीय चैन स्नैचिंग वाला एक गैंग पकड़ा है, जिसमें 4 सदस्य हैं। उसके परसों इनको जो है चाक घाट के पास से पकड़ा गया है और पूछताछ पर इनसे सामान और विश्वविद्यालय थाने के जो अंतर्गत लूटें हुई थी उनके बारे में इन्हें कबूल किया। 3 मामले जो है अपने विश्वविद्यालय थाने के दिनांक 19/4/24 को श्रीमती उषा पांडे हैं, ये इनने चैन स्नैचिंग की थी। इसी तरह 5/7/24 में ये सीमा सिंह थी, इनके साथ भी इनने चैन स्नैचिंग की थी। और तीसरी घटना जो है 7/8 को हुई है, इसी माह 7 तारीख को उनने शकुंतला त्रिपाठी मैडम है, इनके चैन को जो है झपट्टा मार करके छीन लिए गए। ये तीनों घटनाओं के बाद जो है पुलिस लगातार जो है इनके गुलियों को ले करके तलाश कर रही थी। सूत्र लगाए गए थे। लगातार 3 टीमें जो है इसमें वर्क कर रही थी, जिसमें विश्वविद्यालय थाना, समान थाना प्रभारी जो है उनकी अलग अलग टीम थी और साइबर की टीम अलग से लगी हुई थी। ये 3 टीमों ने लगातार मेहनत किया और उनके फुटेज को डेवलप करके अपने सूत्रों के साथ मिलाया। तब ये पता चला कि ये लोग प्रयागराज की तरफ से आते हैं और रैकी करके अपराध करके भाग जाते हैं। इनके साथ 3-4 लड़के आते हैं, 2 की गैंग में स्कूटी में ये रह करके और वारदात करते हैं और फिर आगे इनके साथ और लोग मिलते हैं जो अपना वेशभूषा बदल करके ये भाग जाते हैं। पुलिस जो है सूत्रों की सूचना के आधार पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरी टीम इकट्ठी की गई थी और ये जानकारी थी कि आज ये लोग आ रहे हैं। इस घटना में परसों चाक घाट से लेकर के
विभिन्न स्थानों पर जहाँ पे आने की संभावना थी वहाँ पे पुलिस की टीम लगी हुई थी। चाक घाट में ये परसों पकड़े गए, जिसमें ये जो अपराधी है अजय कुमार भारती, ये प्रयागराज का रहने वाला है, मुट्ठीगंज प्रयागराज का, और एक ऋषभ केसरवानी, ये भी बघाड़ा का रहने वाला है, प्रयागराज जिले का। और तीसरा आरोपी जो है शुभम यादव, इनको पकड़ा गया। इनको पकड़ के जब पूछताछ की गई तो इलाहाबाद जो है अपना प्रयागराज है वहाँ पे राहुल कनौजिया करके लड़का मिला, जो इनके सामान को गलाने में और बेचने में मदद करता था। उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। इसमें एक अनिल की भी तलाश है, जो इनका एक खास सदस्य है जो इस तरह अपराध करता है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया गया कि ये किस तरह के अपराधी हैं। तो कर्नलगंज और अन्य थानों में इनके बहुत से मुकदमे कायम हैं, जिसमें मारपीट है, 307 के मुकदमे कायम हैं, लूट के मुकदमे कायम हैं और छेड़छाड़ के मुकदमे कायम हैं। इनकी गैंग हिस्ट्री शीट भी बनी हुई है अपराध करने के लिए वहाँ पर, और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कल इनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया था। इसमें समान थाने की भी घटनाओं को जो घटित हुई हैं उनमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनकी संलिप्तता है, ये पूछताछ पर जानकारी हुई है, इसलिए इनका रिमांड भी लिया गया है। आगे इनसे और पूछताछ करने के कई मामले निकलने की संभावना है। इनके बताए हुए कब्जे से एक स्कूटी गाड़ी जो है जब्त की गई है, और सोने का जो आभूषण है, 2 प्रकरणों में सोने का आभूषण, एक चैन मिली है इनसे और एक गला हुआ सोना है जिसका वजन जो है 16 ग्राम के आसपास का है। इन जब्त किए गए सोनों की कीमत जो है 2 लाख के आसपास की है, और एक स्कूटी गाड़ी भी जब्त है, जो लगभग 40,000 उसकी कीमत है। इनके कब्जे से जब्त किया गया है। अभी पुलिस के अभिरक्षा में है, पुलिस रिमांड में है। इनसे पूछताछ करके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एक पुलिस ऑलरेडी रीवा की जो है प्रयागराज में है, और वो लगातार जो है वहाँ पे जो शेष बदमाश है उसकी तलाश में लगी हुई है, और शीघ्र ही उसको पकड़ा जाएगा, जिससे अन्य मामलों की भी मशरूका बरामद की जाएगी। सर ये ATM कार्ड के समान थाने में या फिर अलग अलग है? नहीं सर, ये दूसरे तरह का क्राइम है। इनका अपराध करने का तरीका दूसरा है। ये बहुत सीरियस किस्म के क्रिमिनल है। वहाँ पे इनकी जो है मारपीट और जो है गंभीर किस्म के अपराध जो है कायम है, और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अनेक बार ये जेल भी गए हैं। ये हार्डकोर क्रिमिनल है। इनसे भी बड़ी मुश्किल से ही जो है इस वारदात के बारे में इन्हें बताया है। लगातार इनसे व्यावसायिक दक्षता का प्रयोग करके अन्य मामले में निकालने का प्रयास पुलिस कर रही है। लोकल भी कुछ इनके सदस्य अपने जिले के कि ये सब बाहर, ये पूरा इकट्ठे होकर के आते थे। इनने क्या ये 2 घटना की, उसके बाद इनको लगा कि ये साफ टारगेट है यहाँ पे, तो ये पहले आके रैकी कर जाते हैं, और फिर रैकी करने के बाद लोगों को टारगेट बना करके और फिर उसको चैन खींच करके भाग जाते हैं। इनके साथ आउटर में कुछ लड़के और रहते हैं जो गाड़ी में रहते हैं, ताकि जब लोग बताएं कि इस हुलिये का व्यक्ति भागा है और इस गाड़ी में भागा है, तो ये गाड़ी चेंज कर लेते हैं, अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं। 2 की जगह 3 में अगर बैठे हैं तो 2 हो जाते हैं, ताकि लोगों को और पुलिस को चकमा देके ही भाग